किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो हर रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा किया करती थी और सुहाग की कहानी सुनती थी और पांचों बेटियां दीपक जलाया करती थी। ब्राह्मण की 4 बेटियों का दीपक तो बहुत देर तक जलता रहता, लेकिन सबसे छोटी बेटी का दीपक जल्दी ही बुझ जाता। छोटी बेटी देखती तो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है कि सबका दीपक तो देर तक जलता है और मेरा दीपक जल्दी बुझ जाता है। तब छोटी बेटी मंदिर से घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, सबका दीपक देर तक जलता है और मेरा दीपक जल्दी ही बुझ जाता है, ऐसा क्यों? तब उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम दीपक में घी ज़्यादा डाल दिया करो तो तुम्हारा भी दीपक देर तक जलेगा। लड़की ने अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी छोटी बेटी का दीपक औरों से जल्दी ही बुझ गया। धीरे धीरे समय बीतता है और ब्राह्मण अपनी 5 बेटियों का विवाह कर देते हैं। ब्राह्मण की 4 बेटियों का घर तो बहुत संपन्न था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटी बेटी का घर कमज़ोर था। वह बहुत गरीब थी और छोटी बेटी का पति रोज़ कमाकर लाता और रोज़ ख़त्म हो जाता। एक बार की बात है, छोटी बेटी का पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया, लेकिन लकड़ियाँ बहुत ही कम थी। इस पर छोटी बेटी ने कहा, अपने पति से पूछा, आज इतनी कम लकड़ियाँ कैसे लाए हो, इससे क्या होगा? तब उसका पति ने कहा, क्या करूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर उसका पति जंगल में जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। फिर दोनों जंगल में गए और लकड़ियाँ काटने लगे। अभी थोड़ी ही लकड़ियाँ काटी थी, तभी अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है कि मेरे पति उठ ही नहीं रहे। तभी वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ये बेचारी कितनी रो रही है। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उस लड़की के पास पहुँचे और कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, मेरे पति की तबीयत खराब है और वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी, अपने पति को घर ले जाओ, तुम्हारा पति मर गया है। यह सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना, इसका दीपक जल्दी बुझ जाया करता था। तब लड़की ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम दीपक तो रोज़ लगाती थी पर कभी भी सुहाग की कहानी नहीं सुनती थी, इसी कारण से तुम्हारा दिया जल्दी बुझ जाता था और तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। यह सुनकर लड़की भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, अब मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमें इसके पति को जीवन दान देना होगा। फिर भगवान शिव ने उसके पति के ऊपर अमृत की छींटे दिए और उसका पति उठकर खड़ा हो गया। तब माँ पार्वती और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज बहुत नींद आई,
तब उसकी पत्नी बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, अब आप घर चलिए। फिर दोनों घर वापस आ गए। घर आने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने अमर सुहाग की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। उसके बाद 5 सुहागनों को न्योता दिया और उन्हें खाना खिलाकर सारी सुहाग की वस्तुएं भेंट दी और एक दीपक में घी डालकर भगवान शिव के आगे जोत लगा दी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। माँ पार्वती, मेरे सुहाग को अमर रखना। इस तरह से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से अब वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। जय हो भगवान शिव और माँ पार्वती की। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।